ओम श्री परमात्मा नमः। श्री हरि चैनल पर मैं परमपिता परमेश्वर के चरणों में नमस्कार करता हूँ। सब ऋषि मुनियों एवं संतजनों के चरणों में नमस्कार करता हूँ। इस मेरी मातृभूमि के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों बेटी माताओं के चरणों में चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। ये वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान की शरण में गया। भगवान ने धर्म संकट से बाहर निकालने के उनको गीता का उपदेश दिया। अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस शुभ प्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवें, सहयोग देवें, सहयोग देवें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, शेयर करें, शेयर करें, लाइक करें। अतः चतुर्दशो अध्याय श्री भगवान ने 13वें अध्याय के अंत में कहा कि ज्ञान चक्षु से क्षत्र और क्षत्रज्ञ के भेद को देखने वाला परमात्मा प्राप्त हो जाता है। अब प्रश्न होता है कि वह ज्ञान क्या है और उसकी क्या महिमा है, तो उस ज्ञान की प्राप्ति का सरल उपाय क्या है, इसका वर्णन करने के लिए भगवान 14वें अध्याय का विषय आरंभ करते हैं। बंधन दो से होता है, प्रकृति से और प्रकृति कार्य गुणों से। प्रकृति के बंधन से छूटने के लिए भगवान ने 13वें अध्याय का विषय बता दिया। अब प्रकृति के कार्य गुणों के बंधन से छूटने के लिए भगवान 14वें अध्याय का विषय आरंभ करते हुए पहले 2 श्लोकों में ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं भगवान? श्री भगवानुवाच। प्रथम श्लोक। परमं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यजातवा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गता। श्री भगवान बोले, संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान को मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर सबके सब मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि की प्राप्ति हो गए हैं। व्याख्या। परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्। 13वें अध्याय के 18वें और 23वें और 24वें श्लोक में भगवान ने क्षत्र का, प्रकृति पुरुष का जो ज्ञान विवेक बताया था, उसी ज्ञान को फिर बताने के लिए भगवान भूयम प्रवक्ष्यामि पदों से प्रतिज्ञा करते हैं। लौकिक और पालव जितने भी ज्ञान है, अर्थात जितने भी विद्याओं, कलाओं, भाषाओं, लिपियों आदि का ज्ञान है, उन सब से प्रकृति पुरुष का भेद बताने वाला, प्रकृति से अतीत करने वाला, परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला यह ज्ञान श्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है। इसके समान दूसरा कोई ज्ञान है ही नहीं, हो सकता नहीं और होना संभव भी नहीं। कारण कि दूसरी सभी ज्ञान संसार में फंसाने वाले हैं, बंधन में डालने वाले हैं। यदि भी उत्तम और पर इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ होता है, तथापि जहाँ एक अर्थ के 2 शब्द एक साथ आ जाते हैं, वहाँ उनके 2 अर्थ होते हैं। अतः यहाँ उत्तम शब्द का अर्थ है कि यह ज्ञान प्रकृति और उसके कार्य संसार शरीर से संबंध विच्छेद कराने वाला होने से श्रेष्ठ है, और पर शब्द का अर्थ है कि यह ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला होने से सर्वोत्कृष्ट है। यजात्वा मुनयः सर्वे प्राम सिद्धिमितो गता। जिस ज्ञान को जानकर, अर्थात जिसका अनुभव करके बड़े बड़े मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं, उसको मैं कहूँगा। उस ज्ञान को प्राप्त करने पर कोई मुक्त हो और कोई मुक्त न हो, ऐसा होता ही नहीं। परंतु ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने वाले सबके सब मुनि लोग मुक्त हो जाते हैं, संसार के बंधन से, संसार की प्रवस्था से छूट जाते हैं और परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तत्व का मनन करने वाला जिस मनुष्य का शरीर साथ अपनापन नहीं रहा, वह मुनि कहलाता है। परम सिद्धिम कहने का तात्पर्य है कि सांसारिक कार्यों की जितनी सिद्धियां हैं, अथवा योग साधन से होने वाले अणिमा, महिमा, गरिमा आदि जितनी सिद्धियां हैं, वे सभी वास्तव में असिद्धियां ही है। कारण कि ये सभी जन्म मरण देने वाली है।
बंधन में डालने वाली, परमात्म प्राप्ति में बाधा डालने वाली है। परंतु परमात्म प्राप्ति रूप जो सिद्धि है वह सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि उसको प्राप्त होने पर मनुष्य जन्म मरण से छूट जाता है। परिशिष्ट भाव है यह 14वां अध्याय 13वें अध्याय का ही परिशिष्ट है। क्षत्रिय के विभाजन का ज्ञान संपूर्ण लौकिक परलौकिक ज्ञानों से उत्तम तथा सर्वोत्कृष्ट है। यह ज्ञान परमात्म तत्व की प्राप्ति का रामबाण उपाय है। इसलिए इस ज्ञान को प्राप्त करने वाले सबके सब साधक परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात मुक्त हो जाते हैं। ज्ञानानाम ज्ञान उत्तमम है। पदों का तात्पर्य सात्विक राजस और तामस ज्ञान से सब लौकिक पारलौकिक ज्ञान से भी उत्तम आखिरी ज्ञान है। इस ज्ञान के सिवा दूसरा कोई ज्ञान परम सिद्धि प्राप्त नहीं करा सकता। एक परमात्म तत्व के सिवा कुछ भी नहीं है, ऐसा अनुभव हो जाना ही परम सिद्धि की प्राप्ति है। तात्पर्य है कि परम सिद्धि प्राप्त होने पर क्रिया तथा पदार्थ का अत्यंत अभाव हो जाता है और एक चिन्ह में सत्ता के सिवाय कोई जड़ वस्तु रहती ही नहीं, जो कि वास्तव में है। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो, जय हो, जय हो। ओम श्री परमात्मा नमः। श्री हरि चैनल पर मैं परमपिता परमेश्वर के चरणों में नमस्कार करता हूँ। सब ऋषि मुनियों